A warm good morning one and all. I Dr. Manisha Jutode welcome you all on our YouTube channel. Continuing with our topic, that is the polymerization reaction. After a long gap because of the practical examination, the video continue नहीं हो पाए. तो देखिए, तो अभी हम आज देखेंगे तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था. तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था रिएक्शंस ऑफ द एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप एंड द रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक पेंडेंट ग्रुप. तो उसमें हमने स्टार्ट किया था रिएक्शंस ऑफ द एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप. उसमें हमने दो रिएक्शंस कंप्लीट कर दी है, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ पेंडेंट ग्रुप एंड द अल्डिहाइड ग्रुप एज अ पेंडेंट ग्रुप. तो हियर तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द कीटोनिक ग्रुप एज अ पेंडेंट ग्रुप. मींस द एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप में आपका कौन सा ग्रुप रहेगा? पेंडेंट ग्रुप, दैट इज द कीटोनिक ग्रुप इज द पेंडेंट ग्रुप. So when it will give the reaction, it will give the reaction with the hydroxyl amine. When the polymer chain containing the ketonic group in the repeating unit chain, repeating unit में अगर आपका ketonic group है, it will give the reaction with the hydroxyl amine. The formula for hydroxyl amine, that is the NH2OH. Okay, so this the one of the best example for the ketonic group present in the polymer, that is the polyvinyl methyl ketone. This is the structural formula for the पॉलीविनाइल मिथाइल कीटोन CH2CH पॉलीमर है, इसलिए n नंबर ऑफ हमने कंटिन्यू चेन होगी. दिस इज द कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है एंड दिस इज C3. पॉलीविनाइल मिथाइल कीटोन विल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन. इसका नाम क्या है? इट इज योर हाइड्रोक्सिल अमाइन. व्हेन पॉलीविनाइल मिथाइल कीटोन, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म द ऑक्सिन डेरिवेटिव. दिस इज द योर ऑक्सिन. दिस इज योर ऑक्सिन. इस लिंकेज को कहा जाता है ऑक्सिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन. तो हमने क्या लिया है? कीटोन लिया है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑक्सिन? इट इज द कीटोक्साइड. आपका अगर हमने एल्डिहाइड में हमने डिस्कस किया था, व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म द अल्डोक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल गिव द कीटोक्साइड डेरिवेटिव. किसकी कीटोक्साइड डेरिवेटिव मिलेगी? पॉलीविनाइल मिथाइल कीटोन की हमको क्या मिलेगी? ऑक्सिन डेरिवेटिव मिलेगी व्हेन इट विल रिएक्ट विद द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. तो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखेंगे. नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ द एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप. तो उसमें देखेंगे या इसमें देखिए द कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीमर. पॉलीमर में अगर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो it also shows the same properties as that of the carboxyl group present in the organic compound. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर एसिड, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. आर डिफरेंट आर रहेगा. इट इज एलिफेटिक ग्रुप, आपका आर रहेगा, वो आपका अल्काइल ग्रुप रहेगा या फिर एलिफेटिक या एरोमेटिक. ओके, हमने तो यहाँ पे क्या बोला है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बोक्सिल ग्रुप जिस तरह से प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिस तरह से उसकी प्रॉपर्टी रहेंगी, सेम दी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द पॉलीमर चेन शोज दी सेम प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी सेम, जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की रहेंगी उसी तरह से आपकी पॉलीमर कंपाउंड में भी कार्बोक्सिल ग्रुप ऑल्सो शोज दी सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, उसमें एक पहली रिएक्शन देखेंगे हम, दैट इज दी रिएक्शन विद दी NaOH. रिएक्शन विद NaOH. फर्स्ट this is your reactions of the carboxyl group with the NaOH. It is nothing but the base. Means the acid react with the base. We all know the acid react with base to form the salt. It will form the salt and the water as a side product. So very known example for the carboxylic group as a pendant group in the polymer chain, that is the your polyacrylic acid. पॉलीएक्रेलिक एसिड. तो यहाँ पे पेंडेंट ग्रुप चेंज हो जाएगा. कौन सा ग्रुप हो जाएगा पेंडेंट ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इट इज दी पॉलीएक्रेलिक एसिड. ओके, व्हेन द पॉलीएक्रेलिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म दी सॉल्ट. तो क्या मिलेगा हमको? इट विल फॉर्म दी सोडियम सॉल्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम? It form the sodium salt of, this is your sodium salt of poly. किसका है सोडियम सॉल्ट ऑफ? पॉलीएक्रेलिक एसिड. सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉलीएक्रेलिक एसिड, बराबर है. सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉलीएक्रेलिक एसिड आपको बना है. तो यहाँ पे इस तरह से COO माइनस Na+. ओके, हियर द नंबर ऑफ पॉलीमर चेन में नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप रहेंगे, नंबर ऑफ आपके क्या बनेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ
इस तरह से आपको लिंकेज बनती जाएगी। तो देखिए अगर इस तरह से अगर हम देखते हैं CH2 CH CH2 CH CH2 CH, इस तरह से कंटिन्यू में चेन चलती जाएंगी। COO Na प्लस, यहाँ पे भी COO माइनस Na प्लस and CO minus Na plus. This is, and so see here, this polymer polyacrylic acid, it is the water insoluble, but when we need to convert into the salt, अगर हमने इसका conversion salt में कर दिया तो it is your water soluble। आपका polymer जो कैसा रहेगा, water soluble। ठीक है, इसके ये फंक्शन, इसका एक फंक्शन बढ़ जाएगा। इट इज द वाटर insoluble polymer and this polymer it is the sodium salt of polyacrylic acid, it is the water soluble polymer। Due to this देखिए these all are the ionizable group, these all are the ionizable, वाटर में डालेंगे CO माइनस Na प्लस, आपका अलग अलग Na प्लस, आपका Na आयन Na प्लस आयन अलग अलग हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ओके, आयनाइज होने के बाद ड्यू टू दिस सच टाइप ऑफ पॉलीमर, इस पॉलीमर को कहा जाता है पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स। Why? Because of the COH group. COH group, this carboxyl group react with the NaOH to form the sodium salt of polyacrylic acid, and it is water soluble. And this group, it is the, this carboxyl, this group, it is the ionizable group present in the polymer chain. Due to this, it is known as the polyelectrolytes. The third reaction, that is the reactions of the amino group. Amino group present in the polymer chain as a pendant group, aliphatic pendant group amino group रहेगा। This amino group react with the different reagent, that is it react with the acetic anhydride, and the second one it react with the benzene sulfonyl chloride. The formula for benzene sulfonyl chloride, it is the C6H5SO2Cl. Okay, acetic anhydride का formula you know very well. Okay, the first reaction हम देखेंगे reactions of the amino group with the acetic anhydride to form the product। तो कौन सा product मिलता है वो हम देखेंगे। Okay, when the amino group, that is the CH2 CH, this is same, only the pendant group is change। तो pendant group हमको कौन सा लेना है, that is the completely polyvinyl amine। क्या नेम रहेगा इसका, polyvinyl amine। React with the acetic anhydride CH3 C double bond O, C double bond O, this is your CH3। यहाँ पे भी हम CH3 इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, दिस इज योर एसिटिक अनहाइड्राइड। When polyvinyl amine react with the acetic anhydride to form the amide, या फिर बोल सकते हैं form the modified polymer। तो अमाइड किस तरह से मिलता है, आपको पता है अमाइड का फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप R C double bond O NH2, दिस इज नथिंग बट द अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 CH, ओनली वन हाइड्रोजन रिप्लेस, इस तरह से ये NH C double bond O CH3 प्लस एसिटिक एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दी R C double bond पॉलीमर, या फिर हम बोल सकते हैं इट फॉर्म दी अमाइड। ओके, the next reaction, it is the reactions of the amino group with the benzene sulfonyl chloride। The formula for the benzene sulfonyl chloride C6H5SO2Cl। okay, this is the molecular formula for the benzene sulfonyl chloride। when the polyvinyl amine react with the benzene sulfonyl chloride to form the modified polymer, only hydrogen replace and to remove of the HCl as a side product निकल जाएगा and it form the modified polymer। this is about the reactions of the amino group with the acetic anhydride to form the amide, या फिर हम बोल सकते हैं modified polymer। and second reaction, that is the reactions of the that is the polyvinyl amine or with the benzene sulfonyl chloride to form the modified polymer plus HCl as a side product निकल जाएगा। okay, the next reaction, the reactions of the amide group। the amide group present in the polymer chain undergoes the Hoffman degradation reaction। Hoffman के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, Hoffman degradation reaction। Hoffman reaction में क्या होता है, conversion of amide to amine
वो अमाइन कैसे होता है, 1 कार्बन आइटम लेस देन दी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जितने कार्बन आइटम होते हैं उसमें से 1 कार्बन आइटम लेस रहेगा। It is the conversion of amine to conversion of amide to amine. It is nothing but the Hofmann reaction in presence of halogen in presence react with the halide react with the base. जब भी हमने अगर ब्रोमीन एज अ halide लिया है, react with base to form the sodium hypochromite. अगर हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया तो क्लोरो हाइपोब्रोमाइड सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेगा। अगर यहाँ पे आपका आय है तो सोडियम हाइपो आयोडाइड मिलेगा। ओके, मीन्स जो आप हैलोजन लोगे X2, मैं यहाँ पे इसके जगह पे Br की जगह पे X2 लेती हूँ, ठीक है। एनी हाइड्रोजन विच मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो when the halogen react with NH to form the सोडियम हाइपोहैलाइड। तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे लिया है ब्रोमीन Br2, हैलोजन मैंने लिया है Br2, इट फॉर्म दी सोडियम हाइपोक्रोमाइड। व्हेन दी सोडियम हाइपोक्रोमाइड रिएक्ट विद दी अमाइड, वो रिएक्ट करेगा अमाइड के साथ, इट विल गिव दी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन टू फॉर्म दी अमाइन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अमाइन मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। व्हेन अमाइड इज रिएक्ट विद दी सोडियम हाइपोब्रोमाइड टू फॉर्म दी अमाइन। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन मैंने पहले बोला था कि वॉट एवर द रिएक्शन गिवन बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेम रिएक्शन गिवन बाय द पॉलीमर कंपाउंड ऑल्सो। यहाँ पे क्या है, अमाइड कंटेन अमाइड एज अ पेंडेंट ग्रुप, एल्फेटिक पेंडेंट ग्रुप रहेगा। तो उसका एग्जांपल है पॉलीएक्राइल अमाइड। When polyacryl amide will react with the sodium hypochromite to form the polyvinyl amide, with the conversion of the amide is directly functional group interconversion हुआ है। अमाइड का कन्वर्शन अमाइन में, पहले क्या देखा था, अभी हमने इसके पहले एक रिएक्शन देखी थी, रिएक्शंस ऑफ अमाइन विद द एसिडिक अनहाइड्राइड टू फॉर्म द अमाइड। अमाइड बनाना है तो अमाइन के साथ अनहाइड्राइड की रिएक्शन करो, आपको अमाइन मिलेगा। और आपको अमाइड से अमाइन बनाना है तो कैसे करोगे, इट इज द हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। व्हेन पॉलीएक्राइल अमाइन react with the sodium hypobromide to form the polyvinyl amide and 1 carbon atom less, तो CO2 मॉलिक्यूल वहां पे निकल जाता है। तो एक कार्बन आइटम यहाँ पे आपको कम ही दिखेगा, इट इज योर polyvinyl amide. This is all about the reactions of the amide group present in the polymer chain. Last reaction, that is the reactions of the nitro group as a pendant group, aliphatic pendant group present in the polymer chain. Okay, the conversion of this nitro group, reduction होता है, simply reduction reaction होगी, reduction of this nitro group converted into the amine group. Okay, reducing agent यूज करेंगे इसके लिए हम। तो when polynitropropylene, यहाँ पे मैंने प्रोपिलीन, अभी तक मैंने पॉलीविनाइल कंपाउंड के बारे में आपको एग्जांपल दिए थे। यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रोपिलीन ग्रुप है, प्रोपिलीन। तो किस क्या लगा है इसको, नाइट्रो, इसलिए इसका नाम है पॉलीनाइट्रोप्रोपिलीन। विल reduction of this polynitropropylene to form the polypropyl amine to form the polypropyl. Simple reduction, नाइट्रो का कन्वर्शन क्या हुआ है आपका अमाइन में हुआ है। दिस इज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप प्रेजेंट इन द पॉलीमर चेन। पहली रिएक्शन आज हमने डिस्कस की थी, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ द कीटोनिक एज अ पेंडेंट ग्रुप प्रेजेंट इन द पॉलीमर चेन। तो उसकी हमने रिएक्शन देखी थी, इट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइड टू फॉर्म द ऑक्सी, ये हुआ था। सेकंड हमने देखा था द रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है तो इट विल फॉर्म द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिला था। थर्ड देखा था रिएक्शंस ऑफ द अमाइन ग्रुप रिएक्ट विद द एसिटिक अनहाइड्राइड टू फॉर्म द अमाइड, वो भी हुआ था। एंड इट ऑल्सो रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म द मॉडिफाइड पॉलीमर। द लास्ट वन, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप टू फॉर्म द पॉलीप्रोपिलीन। ओके, दिस द कन्वर्शन ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हुआ है टू फॉर्म द अमाइन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप। दिस ऑल अबाउट, ये आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक पेंडेंट ग्रुप। 2-3 ही रिएक्शन है, एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप जैसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 ही रिएक्शन है उसमें डिस्कस करने के लिए। रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक पेंडेंट ग्रुप, तो आपको पता है पेंडेंट ग्रुप क्या होता है, एलिफेटिक पेंडेंट ग्रुप क्या होता है, एरोमेटिक, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। ओके, तो टिल देन, ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।